एग्जाम्स पास आ गए हैं, है ना। तुम्हारे माइंड में ये चीज बार बार रिपीट हो रहे हैं ना कि अब आगे क्या होगा, मैं एग्जाम में आखिर क्या लिखूंगा। बट अगर तुमको मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि मेरा भी 82% मार्क्स बिना किसी कोचिंग के, बिना कोई रट्टा मारे, यहाँ तक कि बिना किसी टीचर गाइडेंस के, सिर्फ 5 चीजों को फॉलो करने पर आए थे, तो क्या मेरे भाई तुम मेरे ऊपर ये यकीन कर पाओगे? नहीं ना। ये मेरे 10th के एग्जाम्स के मार्कशीट हैं, जिसको कि मेरे भाई आज मैं तुमको एक प्रूफ के तौर पर तुमको दिखाना चाह रहा हूँ, जिसको कि अगर मैंने तब ना फॉलो किया होता तो शायद आज मेरे 82% मार्क्स कभी नहीं आए होते। तो अगर मेरे भाई तुम भी मेरी ही तरह तुम एक स्टूडेंट हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। तो मेरे भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। क्योंकि मुझको भी ये पता है कि आपके एग्जाम्स होने में मात्र 9 से 10 दिन ही बचे हुए हैं, और इस वीडियो में मैं तुमको कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला हूँ। इसीलिए मैंने इस वीडियो में बहुत ही लेस एडिटिंग की हुई है। सिर्फ यहाँ पे मैं अपनी पर्सनल बातों को तुमको शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलो मेरे भाई इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे जैसे जैसे एग्जाम्स हमारे पास आते चले जा रहे हैं ना, हमारा धीरे धीरे फियर अपने आप बढ़ता चला जा रहा है। सबसे बड़ी जो बात है कि यहाँ पर हमारा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं बल्कि 10 मिनट बाद पढ़ लेंगे, 20 मिनट बाद पढ़ लेंगे। और इसी चक्कर में हमारे और आपके जैसे स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। मान लो कि अगर हम सबने पढ़ने का अपना मन बना लिया, तो हमारे साथ जो दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है वो है हमारा डिस्ट्रैक्शन। मतलब कि हम लोग जैसे ही पढ़ने बैठते हैं हमारा एक नया नाटक शुरू हो जाता है। हमारे अंदर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन अपने आप आने लग जाते हैं। मान लो कि इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन जो हमारे साथ दूसरी जो प्रॉब्लम शुरू होती है वो है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम सबके माइंड में पूरे दिन ये ख्याल आते रहते हैं कि आखिर इतना बड़ा सिलेबस है, हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इतना बड़ा चैप्टर आखिर हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इतनी सारी चीज़ों को कवर करना है, इतने सारे चैप्टर्स को पढ़ना है, आखिर इतनी कम टाइम में इतनी सारी चीज़ें आखिर पढ़ना पॉसिबल कैसे है। और यही सब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारे और आपके जैसे स्टूडेंट्स की लाइफ में अच्छे मार्क्स को लाने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स को अपने आप ही क्रिएट कर देती है। मेरे भाई मुझको भी ये पता है कि आपके भी एग्जाम बस 9 से 10 दिन में ही होने वाले हैं। बट अगर मेरे भाई तुम खुद ही बताओ, अगर तुम अपने माइंड में बार बार ये कहोगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो क्या तुम कभी कर पाओगे? नहीं ना। क्योंकि मेरे भाई जीतता भी वही है जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। इसीलिए तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ही होना चाहिए। तो अगर मेरे भाई अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं है ना, तो तुम बोर्ड एग्जाम छोड़ो, तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी शुरू नहीं कर सकते हो। तो मेरे भाई हमेशा ये याद रखो, तुम्हारे खुद के अंदर अपने लिए एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। और सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर तब आएगा जब तुम खुद अपने आप से ये बोलोगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ। देखो यार, एग्जाम्स आपके बहुत पास आ चुके हैं और आपका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो अगर इन 10 दिनों में अगर आपका सिलेबस कोई कंप्लीट करा सकता है तो वो है द रिवर्स स्टडिंग मेथड। इस मेथड का सिंपल सा लॉजिक है, तुमको लगातार 10 दिन तक किताबों को ही नहीं पढ़ते रहना है। और वैसे भी मेरे भाई तुम इन 10 दिनों के अंदर तुम कितना ही सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, तो तुमको ये फाइंड आउट करना है कि तुम्हारे सिलेबस में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, और तुमको उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को निकालना होगा। और जब तुम इन सारे टॉपिक्स और इन सारे चैप्टर्स को फाइंड आउट कर लो, तब जाकर मेरे भाई उनको तुमको पढ़ना है, और उनसे रिलेटेड जितने भी तुम्हारे माइंड में उनको लेकर के डाउट्स हैं उनको तुमको सॉल्व करने की कोशिश करना है। यानी कि मेरे भाई तुमको सब कुछ नहीं पढ़ना है, बल्कि इन 10 दिनों के अंदर तुमको वो सारी चीज़ें पढ़नी है जो तुम्हारे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और इसी मेथड को बोलते हैं मेरे भाई रिवर्स स्टडिंग। आपने ये फाइंड आउट तो कर लिया कि आपको कौन सी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट आपको अभी ये नहीं पता है कि इन सारी चीज़ों के सोर्सेज को आप लोगे कहाँ से। यानी कि मेरे भाई आप कौन सी रिसोर्सेज को यूज करोगे। नोट से, बुक से, यूट्यूब से, पीडीएफ से, इतने सारे रिसोर्सेज हैं हमारे पास। तो मेरे भाई तुमको यहाँ पर यूज करनी है RQR स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी का सिंपल सा ये रूल है कि जब भी तुम पढ़ने बैठो ना, तो अपने माइंड को ओवर थिंकिंग मत करने दो। तुम्हारे खुद के अपने माइंड में ये नहीं होना चाहिए ना कि मेरा दोस्त तो मुझको ये कह रहा था, आखिर मैं फेल हो जाऊंगा तो मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे। ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो इस RQR स्ट्रेटजी में पहले R का मतलब है रिसोर्स, Q का क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड सेकेंड R का मतलब है रिवीजन। यानी कि मेरे भाई आप ये चीज़ इमेजिन करो कि आप साइंस पढ़ने जा रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस चीज़ की रिसोर्सेज कहाँ से आप लेने वाले हो, कौन सी नोट्स देखोगे, बुक्स देखोगे, किसकी वीडियोज़ को वॉच करोगे। दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। और तीसरा है रिवीजन, और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि मेरे भाई पढ़ने को तो हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन मेरे भाई मैं अपने ये पर्सनल एक्सपीरियंस से तुमको ये बता रहा हूँ, वो ये है कि हम लोग लगातार पढ़ते चले जाते हैं बट उनको कभी भी रिवीजन नहीं करते हैं। और यही है सबसे ज़्यादा हमारा बैकलेस।
तो अगर मेरे भाई अगर तुमने अच्छे से रिवीजन करना शुरू कर दिया तो एग्जामिनर क्या, एग्जामिनर का बाप भी आपको अच्छे नंबर लाने से रोक नहीं सकता है। इसके साथ ही साथ मेरे भाई आपके साथ ये भी प्रॉब्लम होगा कि आप कुछ सब्जेक्ट को पढ़ना पसंद करते हो बट कुछ सब्जेक्ट में आप पूरे तरीके से भोंदू हो, यानी कि आपको पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है उनको। जैसे कि मेरे खुद के केस में मेरा मैथ बहुत ही ज़्यादा वीक था, तो इसको पढ़ने के लिए जो मैं साइंटिफिक मेथड का यूज करता था, इस टफ सब्जेक्ट्स में आखिर सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर कौन सा है मैं सबसे पहले ये देखता था, और इस टफ सब्जेक्ट को मैं सबसे पहले पढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता था, बल्कि मैं उन चैप्टर्स को सबसे पहले पढ़ा करता था जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं। आप सही सोच रहे हो मेरे भाई, आखिर इससे क्या हो जाएगा? इससे ये होगा मेरे भाई, इस आसान चैप्टर से आपके माइंड को ये लगेगा कि हाँ कि अरे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, जिससे कि धीरे धीरे आपके माइंड को ये लगने लगेगा कि ये चैप्टर टफ नहीं है बल्कि मेरे पढ़ने का नज़रिया ही गलत है। और धीरे धीरे आपका माइंड भाई इस चीज़ को पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएगा। और जैसे से मेरे भाई तुम एक एक चैप्टर्स को पढ़ते चले जाओ, अपने आप को एक सेल्फ रिवार्ड देने की कोशिश करो। तो सेल्फ रिवार्ड का मतलब है मेरे भाई, अगर तुम 2 घंटे मैथ को पढ़ लेते हो तो अपने आप को तुम आधे घंटे मोबाइल चलाने के लिए अलाउ कर सकते हो, या फिर तुम कहीं आधे घंटे के लिए घूमने जा सकते हो, या फिर तुम 1 घंटे के लिए खेलने जा सकते हो। और मेरे भाई जैसे जैसे तुम अपने आप को रिवार्ड दोगे ना, तो आपका माइंड भी टफ सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होता चला जाएगा, और तुम खुद ये महसूस करोगे तुमको वह टफ सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा आसान लगने लग जाएगा। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है मेरे भाई, जो मैथ मुझको एक समय के लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था, उस मैथ को मैंने इसी मेथड से पढ़ाई करना शुरू किया था, जिससे कि जहां पर मैं एक समय के लिए मैथ में फेल होने वाला था, उस टाइम पर भी मैंने सिर्फ 9 से 10 दिनों के अंदर अपने मैथ्स में 70 मार्क्स लाए थे, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ा नंबर था। हमारे और आपके साथ बार बार ये होता है ना, हम लोग ये सोचने बैठ जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे हमारे बारे में, अगर मैं फेल हो गया तो मेरे पेरेंट्स को पता नहीं लोग क्या क्या बोलेंगे, अगर हमारे मार्क्स कम आए तो हमारा पता नहीं क्या होगा। हम अपने आप में ही ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करने लग जाते हैं मेरे भाई। चलो इसको मैं तुमको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इमेजिन करो मेरे भाई कि एक लड़का था, वो हमेशा एक रोड को क्रॉस करने के लिए दिन भर सोचा करता था, बट कभी भी मेरे भाई वो रोड क्रॉस नहीं कर पाता है। और एक दिन उसका दोस्त आता है और उसका हाथ पकड़ के उसको सिर्फ बातों ही बातों में रोड के एक साइड से दूसरे साइड तक लेकर के चला जाता है। और ये चीज़ जब उस लड़के को ये रियलाइज होता है कि उसने बातों ही बातों में अपने दोस्त के साथ इस रोड को क्रॉस कर लिया है, तो वो लड़का अपने मन ही मन में ये सोचने लग जाता है कि यार इस रोड को क्रॉस करना कितना ही ज़्यादा आसान था, बट वो अपने अंदर के डर की वजह से कभी वो रोड क्रॉस ही नहीं कर पाया। क्योंकि मेरे भाई इसमें कोई डरने वाली तो बात थी नहीं, जो वो लड़का लगातार उस रोड को क्रॉस करने के लिए डर रहा था। मेरे भाई क्रॉस करने के लिए डर वो लड़का नहीं रहा था, बल्कि जो उसका माइंड सेट है ना, उसने कभी उस लड़के को क्रॉस करने नहीं दिया रोड को। और ये चीज़ जब वो बार बार ओवर थिंक करता था ना, तो उसके माइंड को ये हमेशा के लिए विश्वास हो चुका था कि वो कभी भी रोड को क्रॉस नहीं कर पाएगा। और यही सेम चीज़ मेरे भाई ये आपके साथ अभी हो रहा है। मेरे भाई जो आप हर रोज़ ये सोच रहे हो ना कि अगर मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो क्या होगा मेरे साथ, मेरे पेरेंट्स मुझको क्या बोलेंगे, हमारा जो ये चारों तरफ मेरा समाज है वो हमको क्या क्या ताने सुनाएगा, और इसके साथ ही साथ तुम उस लड़की के सामने अपना रोला कैसे जमाओगे, ये चीज़ तुम्हारा माइंड तुमको ओवर थिंक कराकर सिर्फ तुमको पागल बना रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। अब तुमको यहाँ पर क्या करना है, तुमको करना ये है, जब भी तुम्हारा मन ओवर थिंक करने लग जाए तो तुमको तुरंत एक पेन और पेपर लेकर के बैठ जाना है, और जो भी चीज़ तुम्हारे माइंड में लगातार ओवर थिंक कर रही है, तुमको उस पेज के अंदर उस सारी ओवर थिंक को लिखना है कि आखिर तुम्हारे माइंड में क्या क्या चल रहा है, उसको तुमको लगातार लिखते हुए चले जाना है। और ट्रस्ट मी ब्रो, तुम कुछ टाइम बाद तुमको ये फील होगा ये चीज़ें तुमको सिर्फ बेकार में तुमको लगातार परेशान कर रही हैं और कुछ भी नहीं कर रही हैं। मेरे भाई तुमको इन 10 दिनों के अंदर सिर्फ तुमको अपने एग्जाम्स पर फोकस करना है, ना कि अपने ओवर थिंक को वैल्यू देनी है। तो ये थी मेरे भाई आखिर मैं कैसे 0 से 82% तक बोर्ड एग्जाम में मैं कैसे पा सका था। तो मेरे भाई यही वो 5 मेथड्स थी जिसके बलबूते में 82% मार्क्स को अपने एग्जाम्स में मैं ला पाया। तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।